राहुल एक साधारण सा लड़का था जिसे हमेशा से पुरानी और अजीब चीजों में दिलचस्पी रहती थी। एक दिन उसे अपने गांव के पास जंगल में एक टूटा फूटा घर दिखा। उस घर के बारे में लोगों का कहना था कि वहां कई साल पहले रहने वाला परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राहुल की जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। घर का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और अंदर घुप अंधेरा था। जाले, टूटी खिड़कियां और बिखरे सामान देखकर लग रहा था जैसे सब कुछ अचानक ही छोड़ दिया गया हो। राहुल धीरे धीरे कमरों में घूमने लगा। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। उसमें वही परिवार था जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वे गायब हो गए थे। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी और वो तारीख बिल्कुल उसी दिन की थी जिस दिन परिवार गायब हुआ था। राहुल को लगा शायद ये सब अफवाह है, लेकिन तभी उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा हो। डर के मारे उसका दिल तेज धड़कने लगा। फिर भी वो आगे बढ़ा। घर के सबसे अंदर वाले कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी खोलते ही उसमें लिखा था अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो कि हम यहाँ कैद हो चुके हैं। ये घर जिंदा है और हमें कभी जाने नहीं देगा। राहुल ने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने में उस परिवार की डरावनी कहानी दर्ज थी। कैसे घर की दीवारें रात में बदल जाती थीं, कैसे अजीब परछाइयां उनका पीछा करती थीं और कैसे धीरे धीरे उनका होश खोने लगा था। आखिरी पन्ने पर बस इतना लिखा था, अगला शिकार वो होगा जो इस घर में कदम रखेगा। जैसे ही राहुल ने आखिरी पन्ना पढ़ा, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा भारी हो गई और खिड़कियों से आती रोशनी भी गायब हो गई। चारों ओर से कदमों की आवाज आने लगी। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि घर की टूटी खिड़की पर अब एक नई तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में अब राहुल खड़ा था, उसी परिवार के साथ मुस्कुराता हुआ। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब तस्वीर के नीचे एक नई तारीख लिखी थी, वही दिन जब राहुल उस घर में गया था। लोगों ने समझ लिया कि उस घर का श्राप अब भी जिंदा है और अगला शिकार कोई और होगा।